हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का कोजीरो आर्क चैप्टर 156 अ कंप्लीट लाइफ से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकीहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 156 की शुरुआत में हर मील के पत्थर के साथ कोजीरो अपने घर से दूर होता जा रहा है। उसे रह रहकर अपने पिता की याद आ रही है, जिसे छोड़ वो आगे बढ़ चला है आने वाली दुनिया के लिए, जो उसके अंदाजे से बहुत बड़ी है। वही समंदर किनारे कानेमाकी एक चट्टान पर बैठे पिछले दिनों के बारे में ही सोच रहे हैं। जब वो कोजीरो की मरहम पट्टी कर रहे थे, उन्होंने इतोसाई से पूछा था कि आखिर कोजीरो ने कितनों को काटा, जो इतोसाई ने 3 बताया था। कानेमाकी बताते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, और जब इतोसाई ने उन्हें शेर कहा था, जो उनके ही स्टूडेंट की तरफ से था, तो उनका सीना भी फूल गया था। बूढ़े होने पर ऐसा ही होता है। अपने बेटे को सुकून से सोता देख वो भावुक थे। सब इतोसाई की ही गलती है, जो कोजीरो एक ही रात में लड़के से मर्द बन गया। जो इतोसाई भी खुशी खुशी बताते हैं कि आखिर उसे पाला किसने है। कानेमाकी जानते थे इतोसाई झूठ नहीं कह रहा है, कम से कम शेर को लेकर तो नहीं। हर एक आदमी अपने आप में खड़ा होता है, संभावनाओं से भरा, जो कोजीरो खुद भी है। वो कोजीरो को नहीं सिखा सकते कि वो क्या क्या कर सकता है। वो बस जानते हैं कि उसमें बहुत सी संभावनाएं हैं और उसका समय आ गया है कि वो उन्हें छोड़ आगे बढ़े। वो इतोसाई से विनती करते हैं कि वो कोजीरो को अपने साथ ले जाए। यही बातें उनके दुख का कारण है। ये कोजीरो ने खुद ही डिसाइड किया है। वो जानते हैं क्योंकि वो अपनी सबसे पसंदीदा तलवार जो लेकर नहीं गया, शायद अपने पिता के लिए एक तोहफा छोड़ गया। उसे इस स्वॉर्ड की बराबरी का कुछ मिल गया था, जो बेशक इतोसाई ही था। कभी वो इस स्वॉर्ड से खुश होता था, लेकिन अब नहीं। कानेमाकी उस स्वॉर्ड को वापस पानी में फेंक देते हैं। वो कोजीरो के जाने से दुखी हैं, जो तो होना ही था। वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रहे हैं। वापस लौटते समय उन्हें उएदा मिलता है, जिसे कानेमाकी पूछते हैं कि तुम अभी तक नहीं गए। उएदा बताता है कि डेंसीचिरो के घाव लगभग भर चुके हैं, वो आज ही निकल रहे हैं। कानेमाकी खुश हैं कि वो अब तक जिंदा है। उएदा उनसे पूछता है कि आखिर स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है। कानेमाकी को ये अजीब लगता है। ऐसा बचकानी सवाल की उम्मीद उसने नहीं की थी, लेकिन उएदा अब भी सोच में है। वहीं कानेमाकी ने अपनी ताउम्र स्वॉर्ड को दे दी है, और अब उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं। वहीं उएदा बताता है कि उस रात डेंसीचिरो ने बताया था कि उसने कोजीरो से बहुत सारी बातें की, जैसे कि उन्हें स्वॉर्ड से कितनी मोहब्बत है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। उन दोनों के पास ही बहुत कुछ था कहने को। स्वॉर्ड बहुत ही अजीब चीज होती है। वो दोनों ही ये बातें तब कर रहे थे जब दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। कानेमाकी ने भी इसे महसूस किया था। उन्हें कोजीरो का हर दिन इंतजार करना, उसकी अनकहे शब्द अब कानेमाकी को याद आते हैं। वो बोल नहीं सकता था, फिर भी स्वॉर्ड के जरिए उसने बहुत कुछ कानेमाकी से कहा था, जो वो सुन न सके। कानेमाकी को अब दोबारा अफसोस होता है। उन्होंने बहुत से मौके खो दिए जब वो जी भरकर बात कर सकते थे। वो सब अनसुना कर दिया जो वो सुन सकते थे। बस अपनी ही कहते रहे कि वो उसे स्वॉर्ड नहीं सिखाएंगे। उएदा उन्हें बताता है कि डेंसीचिरो उसे पसंद करता है, जैसे कि वो उसका बहुत पुराना दोस्त था, जिसे वो सालों से जानता है। कानेमाकी की आंखें खुल जाती हैं, और वो सबसे ऊंची चट्टान की ओर इशारा करते ही उसकी तरफ भागते हैं, जो उएदा को जरा भी समझ नहीं आया। अपनी उखड़ी सांसों और कमजोर शरीर का दम लगाकर वो ऊपर किसी तरह चढ़ते हैं। ये कोजीरो के लिए था, मानो वो ऐलान करना चाहते थे उन्होंने जो अपनी जिंदगी स्वॉर्ड को दी है, ये इस लायक था। उन्हें इस पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस दम पर ही अपने पीछे एक जबरदस्त स्वॉर्ड्समैन पीछे छोड़ा है, जिसका नाम ससकी कोजीरो है। उस रात वो खुशी से सो न सके। उस रात उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को याद किया, जो उन्होंने स्वॉर्ड के साथ बिताई, फिर उन दिनों को जो उन्होंने कोजीरो के साथ एंजॉय किया, और इसके लिए वो भगवान का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो लिखा वो तेनगी को दिया, इस उम्मीद से कि वो ये सब कोजीरो को दे सके, फिर चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे, जिसके लिए तेनगी भी वचनबद्ध है, और वो भी इस मिशन पर निकल जाता है। वहीं इतोसाई और कोजीरो अपने सफर पर हैं, जिसका दोस्त कुसानगी तेनकी, जिसका पिछला नाम कामीकिची था, उसे मास्टर कानेमाकी जिसाई ने कोजीरो के स्वॉर्डमैनशिप का सर्टिफिकेट कोजीरो को डिलीवर करने का जिम्मा दिया है। तेनकी को कोई आइडिया नहीं कि कोजीरो कहाँ गया होगा, लेकिन उसे यकीन है कि वो अपने पुराने दोस्त को जरूर मिलेगा। वो भी खुद के योद्धाओं के तीर्थ पर है, और उसे यकीन है कि अगर वो इस रास्ते पर चला तो एक दिन ससकी कोजीरो तक पहुंच ही जाएगा। वो जहाँ कहीं भी है, उसे कोजीरो के बारे में पता चल ही जाएगा, और तो और वो अपने लिए नाम कमा ही लेगा। वहीं कानेमाकी अपनी छोटी सी कुटिया पर अपने बीते दिन कोजीरो और उसकी यादों के साथ ही रहते हैं, जो वहाँ हर जगह बेशुमार थी। वहीं इतोसाई और कानेमाकी एक लॉज पर खाने के लिए रुकते हैं। इतोसाई कोजीरो को पैसे देकर फ्रेश होने चला जाता है, जिसके पास ही बैठे लोग गौर से उसे देख रहे हैं। कोजीरो को उन पैसों का मोल नहीं मालूम, लेकिन उन लुटेरों को था
तो उन्होंने सीधे कोजीरो को कन्फ्रंट किया। वो कोजीरो को बाहर ले आए और पैसे देने के लिए धमकाने लगे। कोजीरो उन्हें सुन नहीं सकता था, लेकिन भाप जरूर सकता था। इतोसाई भी उन्हें दूर से ही देख रहे थे, लेकिन छुपकर देखना ही बेहतर समझा। उन लुटेरों को लगा कि वो एक बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, जिसे एक ही लात से कोजीरो ने साबित कर दिया कि ये उनकी गलतफहमी है। ये किक भी उस लुटेरे के लिए काफी था और अब कोजीरो फिर से एक्शन मोड पर आ जाता है। उन्हें लगा कि वो कोजीरो को संभाल लेंगे, लेकिन कोजीरो के मासूम आंखें देख वो पिघल जाते हैं। इतनी मासूमियत देख उन्हें भी यकीन नहीं होता। वो आंखें उनके लिए बहुत खूबसूरत थी, मासूम थी, जो किसी को भी मारने के लिए काफी था। इतोसाई भी दूर से देख रहे थे कि वो लुटेरे भी झिझक रहे हैं उसे मारने से। वो बस पैसा चाहते थे और वो कोजीरो को इसके लिए 5 सेकंड देते हैं, लेकिन इतना समय ही काफी था उन्हें हराने के लिए। वो तेजी से एक लुटेरे के पास बढ़ता है। वो लुटेरा डरकर हमला कर ही रहा होता है कि कोजीरो आसानी से उसके हमले से बच जाता है और कोजीरो उसकी गर्दन पर स्वॉट रख देता है। इससे डरकर वो लुटेरा वहीं सरेंडर कर देता है। तभी उसकी तरफ तीसरा लुटेरा हमले के इरादे से बढ़ता है। वहीं इतोसाई को अंदाजा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोजीरो की आंखें इस तरह से डेवलप हुई हैं कि वो उसके कान बन सके। इतने में कोजीरो उसे वहीं निहत्था कर देता है। वो सभी लुटेरे हार मान लेते हैं और बजाय उन्हें मारने के कोजीरो उन्हें छोड़ देता है। इतोसाई देख सकते हैं कि ये तो उसके लिए बचपन का खेल की तरह है। वो लुटेरे कोजीरो से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोजीरो सुन नहीं सकता। लुटेरे को कुछ समझ नहीं आया, जिसे इतोसाई बताते हैं कि उसका नाम ससकी कोजीरो है, जो क्रेजी टाइगर ऑफ इचिसेन से भी कहलाता है। इतोसाई भी अब तंग आ गए हैं। कोजीरो की जबान बनते बनते थक गए हैं और अब उनके पास एक आइडिया था। वहीं बचे हुए लुटेरे वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझते हैं। इतोसाई तुरंत ही एक दुकान से एक बड़ा सा कपड़ा खरीद लेते हैं ताकि वो कोजीरो के लिए एक बैनर बना सके। उन्होंने लिखा है ससकी कोजीरो, स्वर्ग के नीचे सबसे ताकतवर स्वर्ड्समैन, और ये कोजीरो को सूट भी करता है। अब बस उन्हें एक पोल चाहिए। वो भले ही बोल नहीं सकता है, लेकिन इस बैनर की वजह से अब उसे चुनौतियों की कमी नहीं होगी। इतोसाई को लगा कि शायद उसे कोजीरो के गनरयू स्टाइल भी लिखना चाहिए, लेकिन इतना ही काफी है और इस तरह से कोजीरो का बैनर रेडी हो जाता है। उस झंडे को देख कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि इस दौर में समुराई का मजाक उड़ाना मतलब मौत को चुनौती देना। कोजीरो के मासूम चेहरे अभी भी दूसरों के लिए पहेली ही था। तभी इतोसाई को एक और नौजवान इसी तरह का बैनर के साथ दिखता है, जिसके बैनर पर नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट अंडर द हेवन म्यूसो गोन्सुके लिखा हुआ है। ये देख इतोसाई को हंसी आ जाती है और वो गोन्सुके का मजाक उड़ाते हैं, जो गोन्सुके सुन लेता है। इतोसाई गोन्सुके को कोजीरो से मिलवाता है। कोजीरो का बैनर देख वो कोजीरो को घूर कर देखता है, जिसकी पर्सनालिटी मैच ही नहीं कर रही है, जो गोन्सुके को अजीब लगता है। इस पर गोन्सुके कोजीरो से पूछता है, तो तुम खुद को स्वर्ग के नीचे अजय मानते हो ससकी कोजीरो, क्या ये सच है? इतोसाई आगे बढ़ गोन्सुके के चेहरे पर लगे मेकअप को चेक करने लगते हैं, जिस पर गोन्सुके और भी चढ़ जाता है और वो उल्टा इतोसाई को न पहचानते हुए ओल्ड मैन कह देता है, जो इतोसाई ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोन्सुके ने कभी ससकी कोजीरो के बारे में नहीं सुना और ना ही वहाँ किसी और ने सुना है। ये कोजीरो के लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए। इतोसाई को लगता है कि ये तो गोन्सुके पर भी लागू होता है, जिस पर वो कहता है कि तुम सिर्फ खुद को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन मैं इस तौर तरीके को जी रहा हूँ। ये दिखावट कोजीरो को भी एक्साइटिंग लगती है, जिसे यू एक्साइटेड देख गोन्सुके को लगता है कि कोजीरो को उसे बैनर की तरह टांगने के बजाय उसे इसे पहनना चाहिए। और तो और कोजीरो उसे थोड़ा डिम भी लगता है। इतोसाई कुछ कह ही रहे होते हैं कि वो इतोसाई का मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछता है, तुम दिखने में तो 20 बच्चे वाले लगते हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो उनसे कहता है कि इस उम्र में तुम जैसे लोगों को बैनर पकड़ने के लिए भी नहीं रखा जाए। तुमने अपनी जवानी के दिन खो दिए हो और अब तुम अजय बनने का ढोंग कर रहे हो। तुम्हारे ये दिखावट करना मुझे तुम्हारे लिए बस तरसी आ रहा है। क्यों ना तुम इस तरह का वहम पालना छोड़ जाकर खेती करो और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। इतोसाई का इतना सब सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके भाले पर ही लात मार देते हैं। गोन्सुके ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और उसके संभलने से पहले ही इतोसाई उसका भाला घुमाकर उसके सिर पर दे मारते हैं, जो उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए ही था। कोजीरो ये सब देख दंग रह जाता है। इतोसाई उसे जाते वक्त कहते हैं कि मैं कोजीरो नहीं हूँ और इस तरह गांव वालों का फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाता है। वो दोनों ही पास ही रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इतोसाई की चल चल के हालत खराब होने लगी है। वो समझ सकते हैं कि कोजीरो पहली दफा घर से बाहर निकला है। दुनिया उसके लिए एक्साइटिंग है। उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना वो जल्दी ही बोर हो जाएगा। वो दोनों ही वहाँ सुस्ताने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वहाँ गोन्सुके भी आ जाता है। वो अपने हथियार वहीं डाल अपनी हार मान लेता है, लेकिन वो इस सरप्राइज अटैक को आसानी से छोड़ नहीं सकता, इसलिए अपनी साख बचाने के लिए एक और मैच की डिमांड करता है।
है। चूंकि इत्तोसाई ऑलरेडी थके हुए हैं, वो कोजीरो को आगे कर देते हैं। साथ ही वो गोन्सुके को दोबारा बताते हैं कि कोजीरो मैं नहीं बल्कि ये है और ये खुद ही अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। कोजीरो इत्तोसाई की बात मान उससे रिमैच के लिए तैयार होकर उसकी लकड़ी की स्वॉर्ड उठा लेता है। गोन्सुके कोजीरो के मासूम चेहरा देख उसे बच्चा ही समझने की गलती कर बैठता है और सीधे लकड़ी का स्वॉर्ड उठाकर कोजीरो पर ऊपर से हमला करता है, जिसे कोजीरो आसानी से रोकते हुए उसके माथे पर स्वॉर्ड मारता है, जिससे गोन्सुके की आंखें बंद हो जाती हैं। वो लड़खड़ा ही रहा होता है कि अचानक ही कोजीरो को कुछ महसूस होता है, जो इत्तोसाई भी नोटिस कर लेते हैं। गोन्सुके दोबारा हमला करता है, जिससे कोजीरो आसानी से बच उसके माथे पर स्वॉर्ड रख देता है। ये गोन्सुके के लिए एक वार्निंग थी। कोजीरो का उसे माफ करना उसकी नरम दिली ही थी, जो गोन्सुके को समझ नहीं आता। वो इसका मतलब उससे पूछ ही रहा होता है कि इत्तोसाई उसे समझाते हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हो। गोन्सुके ये सुन हक्का बक्का रह जाता है। वो आगे के लिए तैयार नहीं है। आखिर किस चीज की ये लोग बात कर रहे हैं? उसकी आंखें इस छोटे से मैच में ही जैसे देख लिया कि यहाँ लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं और उसे खुद के ऊपर ही तरस आने लगता है। इत्तोसाई और कोजीरो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जिनके पीछे पीछे दोबारा गोन्सुके भागते हुए आता है। उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला है, इसलिए वो उनके पीछे दोबारा भागता है। उसने उनका नाम तो पूछा ही नहीं, जिसे इत्तोसाई अपना पूरा नाम बताते हैं। उनका नाम सुनते ही गोन्सुके के होश उड़ जाते हैं। वो लड़खड़ाता हुआ लुढ़कता हुआ सीधे उनके सामने गिरता है। उसे विश्वास नहीं होता कि स्वॉर्ड फाइटिंग के गॉड उसके सामने हैं, वो भी जिंदा, और वो उन्हें सेंसाई बुलाने लगता है। अब वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। गोन्सुके भी अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करना चाहता है, जैसे इत्तोसाई ने किया। वो इसी मिशन पर अपने गांव से निकला था और ना ही उसने अपने सपनों में कभी सोचा था कि उसका मुकाबला मास्टर इत्तोसाई से होगा। रात में वो सभी एक लॉज में रुकते हैं। गोन्सुके उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर इत्तोसाई कहते हैं कि जहाँ कोजीरो उन्हें ले जाए। जो गोन्सुके को अजीब लगता है कि ये अजीब है, इसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनसे दोबारा पूछता है कि आखिर उनका मतलब आगे से क्या था। कोजीरो से लड़ते वक्त उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं आगे के लिए रेडी नहीं हूँ। यही सवाल गोन्सुके कोजीरो से भी पूछता है, जिसकी तरफ कोजीरो का भी ध्यान नहीं जाता। तभी कोजीरो कुछ महसूस करता है और तभी वहाँ एक और समुराई आ जाता है। वो आते ही ससकी कोजीरो के बारे में पूछता है। गोन्सुके उस लंबे चौड़े समुराई को देख शांत पड़ जाता है, जिस पर वो समुराई दोबारा कोजीरो के बारे में पूछता है। गोन्सुके कोजीरो से कहता है कि ये तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, जिस पर तभी उसका ध्यान जाता है। वो समुराई बताता है कि मैंने तुम्हारा बैनर देखा, जिस पर तुम बोल्ड क्लेम कर रहे हो, बल्कि मैं इससे पहले 2 स्वॉर्डमैन से मिला हूँ। उनका भी यही क्लेम था, लेकिन मैंने उन दोनों को हरा दिया। पहली जीत मेरी किस्मत थी, दूसरी मेरी स्किल। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि मैं ही अजय हूँ। कोजीरो अपना खाना खत्म कर उसके सामने ही डगार लेता है, जिसे आदरणीय तरीके से वो समुराई मैच की रिक्वेस्ट करता है। इत्तोसाई उसे पूछता है कि क्या तुम रियल स्वॉर्ड से लड़ना चाहते हो, जिस पर उस समुराई को कोई प्रॉब्लम नहीं, और इत्तोसाई खुश होते हुए कोजीरो को अपनी स्वॉर्ड दे देते हैं और इशारा कर उसे उस समुराई से लड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर तभी कोजीरो का ध्यान जाता है। वो दोनों ही मैच के लिए बाहर आ जाते हैं, जिस पर वो समुराई कोजीरो को स्वॉर्ड निकालने को कहता है, लेकिन कोजीरो ऐसा नहीं करता और थोड़ी ही देर में दोनों स्वॉर्ड निकाल लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। समुराई तुरंत ही आगे बढ़ ऊपर से कोजीरो पर हमला करता है, जिसे देख कोजीरो कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि उसके सामने से गायब हो जाता है। समुराई देखता है कि कोजीरो उसके पीछे स्वॉर्ड लिए खड़ा है और जैसे ही वो पलटता है, उसकी गर्दन से खून निकलता है, जो कोजीरो के एक ही बार से हुआ। उसके खून के छींटे कोजीरो पर भी आते हैं। ये सब गोन्सुके भी वहाँ खड़ा देख रहा है। वो ये सब देख दंग रह जाता है। उसे याद आता है कि इत्तोसाई ने उसे बताया था कि सालों की डिसिप्लिन ट्रेनिंग के बाद ही स्वॉर्डमैन बाहर आकर दूसरों को चुनौती देकर अपने स्किल और स्पिरिट को टेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो अपने अंत से मिलने को भी तैयार रहते हैं, यानी मौत से। कोजीरो ने ऐसे लोगों को ही मारा है। कोजीरो सुन नहीं सकता। ये सुनते ही गोन्सुके को शौक लगता है कि इसीलिए कोजीरो बोल नहीं सकता। फिर भी वो किसी वजह से इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ रहा है, और एक वो खुद है जो इन सब के लिए तैयार नहीं है। वो देख सकता है कि कोजीरो कितना शांत है। उसके कंधे से खून निकल रहा है। वो उस समुराई के आखिरी सांसों को देख रहा है। उस समुराई को आखिरी पलों में यही सवाल आते हैं कि क्या वो स्ट्रॉन्ग था? क्या कोजीरो उसे यही कह रहा है उसने अच्छी जिंदगी जी? इन्हीं शब्दों के साथ वो समुराई मर जाता है, जिसका साक्षी इतने करीब से गोन्सुके भी था। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 156 से 159 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगामॉर्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।